वेलकम टू नीट मंत्रा। आई एम प्रिंस शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम एनसीईआरटी को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोर्टेक्स इज़ द रीजन फाउंड बिटवीन। कोर्टेक्स रीजन किन दो पॉइंट्स के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और दोनों में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस एंड स्टील, सेकंड ऑप्शन है पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, थर्ड है एंडोडर्मिस एंड पिच, फोर्थ है एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो जो कोर्टेक्स है वो एपिडर्मिस और स्टील के बिटवीन में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एपिडर्मिस एंड स्टील। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रूट हेयर डेवलप्ड फ्रॉम रीजन ऑफ। रूट हेयर रूट के किस रीजन से डेवलप होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक रूट का डायग्राम मिल जाएगा और उसमें अलग अलग रीजन मिल जाएंगे। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो रूट उस डायग्राम में आप देखेंगे जो रूट हेयर हैं वो डेवलप्ड होते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बंडल शीट सेल और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स का जिक्र है कि कौन से एंजाइम प्रेजेंट है और कौन से एंजाइम एब्सेंट है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, आर रिच इन पीईपी कार्बोक्सिलेज, लैक रूबिस्को, लैक बोथ रूबिस्को एंड पीईपी कार्बोक्सिलेज आर रिच इन रूबिस्को। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पीईपी कार्बोक्सिलेज है वो आपका मेसोफिल सेल में पाया जाता है और मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता। और इसका जस्ट उल्टा बंडल शीट सेल में आपका पीईपी कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाएगा पर रूबिस्को पाया जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आर रिच इन रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस के रिगार्डिंग चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसके ऑप्शंस है, गार्ड सेल इनवेरिएबली पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू स्टेटमेंट है ये। गार्ड सेल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सबसाइडरी सेल। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है, गार्ड सेल के आसपास एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं, सबसाइडरी सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, ट्रू है, और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी लिखा रह सकता है। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज प्लस ट्रांसपिरेशन। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक, ये भी ट्रू है। जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है, जिनकी वजह से ही वो ओपन और क्लोज हो पाता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज गार्ड सेल इज़ सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल, नॉट सबसाइडरी सेल। नेक्स्ट है आपका, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस रीजन से, किस पॉइंट से डेवलप होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस, जाइलम पैरेन्काइमा। ये स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ मेडुलरी रेस, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन। सेकेंडरी ग्रोथ किस टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ऑल एंजियोस्पर्म नहीं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में मोनोकोट भी आते हैं, डाइकोट भी आते हैं, और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं प्रेजेंट होती है। ओनली मोनोकोट्स, अभी मैंने बताया फर्स्ट ऑप्शन में आपको कि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ओनली डाइकोट्स, और फोर्थ ऑप्शन है डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म। तो अगर आप एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी सेकंड लास्ट लाइन में आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, और डाइकोट्स का तो हमें पता है ही सही कि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है। मोनोकोट स्टेम हैज़ आ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, इट इज़ ट्रू। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है।
द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज़ द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जो कैम्बियम सेल प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोला जाता है। फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में गिवन है और ये भी बिल्कुल ट्रू है। इन विंटर द कैम्बियम इज़ मोर एक्टिव एंड द वुड फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। तो ये बात तो सही है कि विंटर में जो वुड बनती है वो ऑटम वुड या लेट वुड होती है, पर कैम्बियम यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस एक्टिव होता है कंपैरेटिव टू समर। तो यहाँ पे ये जो एक्टिव वर्ड है ये इन्होंने गलत लिख दिया है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 है आपका, स्क्लेरिड्स आर फाउंड इन गुआवा, पियर, सीड ऑफ लेग्यूम, पाइनएप्पल। तो देखिए एनसीईआरटी में आपको स्क्लेरिड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उसमें गुआवा, पियर और सीड ऑफ लेग्यूम तीनों ही मेंशन्ड है, और तो इसलिए इसका आंसर जाएगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में स्क्लेरिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैटरल मेरिस्टेम। तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 मेरिस्टेम दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा लैटरल मेरिस्टेम नहीं है। लैटरल मेरिस्टेम को आप सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कह सकते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शंस हैं वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो एक प्राइमरी मेरिस्टेम है और वो लैटरल मेरिस्टेम में नहीं आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है आपका, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। स्टोमेटा जो है ग्रास लीफ में उसका स्ट्रक्चर शेप कैसा रहता है। ग्रास एक मोनोकोट है और हम सब जानते हैं मोनोकोट में जो स्टोमेटा है वो डंबल शेप्ड रहते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ब्रांच और अ फ्लावर डेवलप इन द एक्सिस ऑफ लीव्स बाय एक्टिविटी ऑफ। लीव के एक्सिस में एक ब्रांच या फ्लावर डेवलप होता है, वो किसकी वजह से डेवलप होता है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्सिस, इससे ही आप आंसर का पता कर सकते हैं कि इसका आंसर जाएगा एक्सिलरी बर्ड। जो बर्ड एक्सिस में प्रेजेंट होता है उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं और वही वहाँ पे ब्रांच और फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन है, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब 3 स्टेटमेंट आपकी सही हैं और एक गलत है। पहली स्टेटमेंट है, मोनोकोट एंड डाइकोट आर एनाटॉमिकली डिफरेंट। तो सही है, मोनोकोट और डाइकोट के स्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक बहुत डिफरेंस होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। ये भी बात ट्रू है कि अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग अडेप्टेशन शो करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेल। तो ये तो हम सबको पता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, तो इसलिए अब आपको पता ही चल गया होगा इसका आंसर है ऑप्शन डी। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट आर सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं होगा कि जो डिफरेंट ऑर्गन है वो प्लांट के स्ट्रक्चर में सिमिलर हो जाएंगे। इवन आप डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम का ही स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 है आपका, लैटरल रूट अराइज फ्रॉम। लैटरल रूट किससे अराइज होती हैं। तो लैटरल रूट आपके अराइज होती हैं पेरिसाइकिल से, जो कि क्या है, आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है वेस्कुलर बंडल की, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए पेरिसाइकिल। क्वेश्चन 14 था आपका, इन व्हाट रिस्पेक्ट द पेरिसाइकिल ऑफ रूट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ स्टेम। क्वेश्चन पूछ रहा है पेरिसाइकिल ऑफ रूट स्टेम की पेरिसाइकिल से कैसे डिफरेंट होगी। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, स्क्लेरेनकाइमेटस इन रूट एंड कोलेनकाइमेटस इन स्टेम। जो पेरिसाइकिल है वो रूट में स्क्लेरेनकाइमेटस होगी और स्टेम में कोलेनकाइमेटस होगी, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। कोलेनकाइमेटस इन रूट एंड पेरेनकाइमेटस इन स्टेम।
ये भी ऑप्शन गलत है, पेरिसाइकिल रूट में कोलनकाइमेटस नहीं होती है। ऑप्शन सी है आपका पैरेनकाइमेटस इन रूट एंड स्क्लेरेनकाइमेटस इन स्टेम। ये आपका ऑप्शन सही है, जो पेरिसाइकिल है वो रूट में पैरेनकाइमेटस होती है और आपके स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस होती है और एज अ मैकेनिकल टिश्यू वर्क करती है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड, पैरेनकाइमेटस इन रूट एंड स्क्लेरेनकाइमेटस इन स्टेम। मोनोकोट रूट डिफर फ्रॉम डाइकोट रूट इन हैविंग। मोनोकोट रूट डाइकोट रूट से कैसे डिफरेंस रखती हैं, ये उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है और ऑप्शंस दिए हुए हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वेल डेवलप्ड पिथ, रेडियली अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल। तो देखिए जो मोनोकोट रूट होती हैं उनमें जो पिथ होता है या पैरेनकाइमेटस सेंट्रल रीजन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और मोनोकोट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड डाइकोट रूट में पिथ वेल डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मोनोकोट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होता है, डाइकोट रूट में पिथ वेल डेवलप नहीं होता है। बुलिफॉर्म सेल आर प्रेजेंट इन। क्वेश्चन पूछ रहा है बुलिफॉर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बुलिफॉर्म सेल पहली बात तो प्रेजेंट होते हैं आइसोबायलैटरल लीफ में, जो कि आपको मोनोकोट्स में देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर उसमें अपर या लोअर एपिडर्मिस साइड पूछी गई है तो अपर एपिडर्मिस ऑफ आइसोबायलैटरल लीव्स, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बुलिफॉर्म सेल अपर एपिडर्मिस के साइड मिलेंगे आपको आइसोबायलैटरल लीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैम्बियम विच प्रोड्यूस कॉर्क इज नोन एज। कैम्बियम जो कॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम क्या होता है। तो ऑप्शन दिया आपको फैलोडम, फैलोजन, पेरिब्लम, पेरिडम। आंसर जाएगा आपका फैलोजन। ये क्या है, ये वो कैम्बियम है जो कॉर्क को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये एक लैटरल मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डोर्सी वेंट्रल लीफ। डोर्सी वेंट्रल लीफ के रिगार्डिंग इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन, पैलिसेड पैरेनकाइमा इज एबैक्सियली प्लेस्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। पैलिसेड पैरेनकाइमा एडेक्सियली प्लेस्ड होता है। एडेक्सियल का मतलब ऊपर वाली साइड और एबैक्सियल मतलब लोअर साइड। अबैक्सियल सरफेस बियर नो स्टोमेटा, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। अबैक्सियल सरफेस जो है वो लोअर साइड है और वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा पाए जाते हैं। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जिस साइज़ की वेन होगी उसी साइज़ का वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है द वेन वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन। तो डोर्सो वेंट्रल लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है, ये इसका सही आंसर है। ट्रैकिड डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट। ट्रैकिड जो बाकी ट्रैकियरी एलिमेंट है जैसे कि वेसल, उससे कैसे डिफरेंस रखते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ऑप्शन बी है बीइंग इम्परफोरेट, ऑप्शन सी है लैकिंग न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है बीइंग लिग्निफाइड। तो देखिए जो वेसल है वो हाईली परफोरेटेड होते हैं और उनमें अलग अलग टाइप का परफॉर्मेशन मिलता है। तो वेसल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है कंपेयर टू ट्रैकिड, क्योंकि ट्रैकिड में इन परफोरेशन पाया जाता है, मतलब जो क्या है पैसेज के लिए होल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और सैप उनमें ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। तो वेसल और ट्रैकिड में डिफरेंस ये है कि वेसल में परफोरेशन पाए जाते हैं और ट्रैकिड में परफोरेशन पाए नहीं जाते। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी बीइंग इम्परफोरेट। क्वेश्चन 20 है आपका ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, थर्ड है एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स और डी है ऑल टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस।
तो देखिए ये बात आप याद रख लीजिए, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के अलावा जो भी है वो सब ग्राउंड टिश्यू है। मैं फिर से बोलता हूँ, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के अलावा जो भी है वो सब ग्राउंड टिश्यू है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके पीडीएफ और इनके सॉल्यूशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।